हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल नेगी। दोस्तों, मैं आपके बीच आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के लिए कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कौन सी मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और कौन सी मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, झूम खेती क्या होती है, इसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, जिसको बोलते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम इसकी सिंपल परिभाषा देखें कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी होती है हमारी ज़मीन पर दानेदार कणों वाली परत को मृदा कहते हैं। यानी कि ज़मीन पर दानेदार कणों वाली परत को मृदा कहते हैं। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैसों, ठीक है, और पानी और जीव जंतुओं के अवशेष से होता है। ठीक है, इसका निर्माण अगर हम सिंपल परिभाषा देखें कि मिट्टी जो होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है और मिट्टी का निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब जो मिट्टी है इसको अलग अलग क्रम में डिवाइड किया गया है, यानी कि कणों के आधार पर इसका क्रम बताया गया है कि सब छोटा कण कौन सा होता है और उससे बड़ा कौन सा होता है और उससे बड़ा कौन सा होता है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा होता है। ठीक है, और वहाँ पे चारों ऑप्शन आए थे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, सबसे छोटा जो है कणों के आकार का क्रम में जो है सबसे छोटा होता है मृतिका होता है, जिसको बोलते हैं मिट्टी या बोलते हैं चिकने कण। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्ले। और दूसरा होता है थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गाद, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको सिल्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे बालू, बालू को बोला जाता है सैंड। और उसके बाद नेक्स्ट बजरी, बजरी को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेवल। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, सबसे छोटा यानी कि सूक्ष्म कण होता है मृतिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्ले, और सबसे जो इससे बड़ा होता है वो होता है आपका ग्रेवल होता है, सबसे बड़ा इन चारों में से। ठीक है, आगे बात करते हैं ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी में वनस्पति और जीव जंतुओं के गले सड़े भाग को ह्यूमस कहा जाता है। और जब नई वनस्पति उगती है तो ये ह्यूमस क्या करता है, ये पोषण का काम करता है, यानी कि पोषण का काम करता है, यानी कि खाद का काम करता है या उर्वरक का काम करता है। उर्वरक बोलते हैं जिसको बोलते हैं खाद बोलते हैं। और इसी ह्यूमस को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है और साथ में से जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस को कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है और जीवाश्म भी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गले सड़े पेड़ पौधे या जीव जंतु के भाग को क्या कहा जाता है, तो आपने टिक करना है कि ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो भारत की जो मिट्टियों है उसका जो विभाजन किया गया है कि भारत में जो है कितने प्रकार की मिट्टी होगी। इसकी पहचान जो है किसके माध्यम से की गई थी? इसकी पहचान की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, और ये 1986 में, यानी कि 1986 में भारत में की जो मिट्टी है उसको 8 प्रकार में डिवाइड किया गया था। और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसके माध्यम से जो है 1986 को भारत में 8 मिट्टियों की पहचान की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आएगा भोपाल। और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है,
आगे बात करते हैं कि जो भारत में जो 8 मिट्टियों को जो है डिवाइड किया गया है या 8 मिट्टियों की जो पहचान की गई है भारत में, ठीक है, उसमें जो है सभी मिट्टियों में जो आपकी 8 मिट्टी है, इन सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत की जो सभी मिट्टियाँ है उसमें जो है किसकी कमी पाई जाती है, तो इन सभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी भारत में कितनी % पाई जाती है, ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इन सभी 8 मिट्टियों में से सभी में से जो है सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक जो है 43% जो है एरिया घेरती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये नदियों के द्वारा लाए गए जो अपने साथ गाद है वो मैदानों में जो उसको बिछा देती है, उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जब नदियाँ पहाड़ों से होकर निकलती है तो अपने साथ मिट्टी को लेके आती है। जब वो नदी जो है समुद्र में मिलती है तो उस मिट्टी को वो फैला देती है, तो उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और ये जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी ये 2 प्रकार की होती है, जिसको बोला जाता है खादर और बांगर। खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डायग्राम के माध्यम से कि जब नदियाँ पहाड़ों से होकर आती है तो अपने साथ मिट्टी को लेके आती है। जब वो किसी सागर में मिलती है तो वो मिट्टी वहाँ पर उसको बिछा देती है। ठीक है, और ये मिट्टी जो है हर साल यानी कि यहाँ पर जो है हर साल जो नदी जो है अपने साथ गाद को लेके आती है और इस मिट्टी को फैला देती है, और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है धान के फसल के लिए। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बांगर से। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है जो आपका समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो आपका जो जगह होती है वो आपकी होती है खादर, यानी कि वो अधिक उपजाऊ होती है, और जो नदियों के किनारे से दूर होता है वो होता है आपका बांगर होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ये कम उपजाऊ होती है और ये अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, जो खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है और जो बांगर है वो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें किसकी बहुलता पाई जाती है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि सभी मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लेकिन इसमें बहुलता किसकी पाई जाती है, तो आएगा पोटाश की बहुलता पाई जाती है। किसमें, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता पाई जाती है, तो आएगा पोटाश की बहुलता पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी जो है धान की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, और ये मिट्टी जो है भारत के सबसे अधिक एरिया में पाई जाती है। ठीक है, देखो आप ये वाला एरिया जो सारा का सारा इसमें जो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लाल मिट्टी कि लाल मिट्टी जो है भारत में कितने % पाई जाती है। लाल मिट्टी जो भारत में ये पाई जाती है 18%। ठीक है, 18% पाई जाती है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी जो है यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जिस तरह जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा, जब नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी को लेकर आती है तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन जो लाल मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण होता है यानी कि जो अवसादी चट्टानें और कायांतरित जो चट्टानें होती है वो जब आपस में टूटती रहती है तो उसके कारण जो है लाल मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि अवसादी चट्टानें और कायांतरित जो चट्टानें होती है, जब वो चट्टानें जो है टूटती है तो उसके कारण जो है लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और लाल मिट्टी में जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो आएगा इसका आंसर आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लाल मिट्टी में जो लाल कलर होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक बात तो बता देता हूँ मैं कि यहाँ से ध्यान रखना आपने कि लाल मिट्टी में जो है किसकी बहुलता पाई जाती है। जिस तरह जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुलता पाई जाती है उसी प्रकार लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है।
ठीक है। और इसका जो लाल कलर होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में 5% पाई जाती है और ये 5% जो है भारत में पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे गुजरात है आपका और आपका महाराष्ट्र है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है और कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि काली किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो आता है काली मिट्टी को, ठीक है। और इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है और लावा मिट्टी से कहा जाता है। लावा मिट्टी क्यों कहा जाता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा होता है या लावा होता है वो बाहर आ जाता है और वो जब वो ठंडा होकर सिकुड़ जाता है तो चट्टानों में प्रवेश कर जाता है। और जब वो चट्टानों में प्रवेश करता है तो बेसार चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो होता है बेसार चट्टानों के टूटने फूटने से। ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है, कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बेसार चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद कि जो काली मिट्टी है ये किस फसल के लिए उपयोगी है, तो आएगा कपास के लिए, ठीक है। और ये जो मिट्टी है काली मिट्टी जो भारत में सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो आएगा महाराष्ट्र। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आएगा गुजरात, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आएगा गुजरात। लेकिन काली मिट्टी जो भारत में किस राज्य में पाई जाती है, तो आएगा महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आप लोगों ने नोट कर लेना है अपने पास, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, जो काली मिट्टी है उसका काला कलर किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आएगा काली मिट्टी का यानी कि आयरन, चूना और एल्युमिनियम में और मैग्नीशियम, ये इसकी बहुलता होती है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, आयरन और चूना और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये काली मिट्टी में बहुलता पाई जाती है। और इसका कलर जो है काला किसके कारण होता है, तो आएगा टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है। टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका कलर काला होता है यानी कि ब्लैक होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लाल मिट्टी का कलर लाल किसके कारण होता है, तो आता है आयरन ऑक्साइड के कारण। और काली मिट्टी का काला कलर होता है टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट। लेकिन काली मिट्टी में जो बहुलता किसकी पाई जाती है, आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जो आपका चेरनोजम है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यहाँ पे एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो आएगा चेरनोजम, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो आता है चेरनोजम, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद लेटराइट मिट्टी भारत में 3.7% पाई जाती है। और ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये मैंने इंडेक्स में यहाँ पे इंडिकेट किया है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये यहाँ पर जो है काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी जो होती है, ये मिट्टी जो है चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। और ये मिट्टी जो है चाय के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। चाय और इलायची उसके लिए मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। कौन सी, लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता पाई जाती है, तो आएगा सिलिका और आयरन। सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में। और ये मिट्टी जो होती है चाय और इलायची के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, पर्वतीय मिट्टी जो होती है ये भारत में कहाँ पर पाई जाती है, जो पर्वतीय मिट्टी है ये भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जो आपका हिमालय वाला एरिया है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसी मिट्टी में जो है झूम की खेती की जाती है। अब झूम खेती क्या होती है, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि झूम खेती पहाड़ों पर की जाती है। और ये क्या होती है, झूम खेती होती है कि जब तक उसमें यानी कि जब तक खेती में उर्वरता होगी तब तक वो वहाँ पर खेती करेंगे। और जब उसमें उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो उसको
खाली छोड़ दिया जाता है काफ़ी टाइम के लिए, और उसके बाद वहाँ पर वनस्पति उग जाती है। जब उसमें वनस्पति उग जाती है तो उसको बाद में काट देते हैं और फिर से वहाँ पर कृषि करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, उसे कहा जाता है झूमकेती। ठीक है, और भारत में जो सबसे अधिक झूमकेती कहाँ पर पाई जाती है तो आता है नागालैंड। ठीक है, आगे आपको सभी को समझिए झूमकेती क्या होती है। यानी कि झूमकेती होती है, सिंपल समझो इसको आप, क्या होती है झूमकेती, कि किसी भी कोई भी आप लोग कहीं पे भी आप लोग कृषि करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर वो तब तक कार्य करते हैं जब तक उस मिट्टी पर उर्वरता होती है। जब उर्वरता आपकी समाप्त हो जाती है तो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं दूसरे स्थान पर। तो जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर वनस्पतियाँ उग जाती है और उस वनस्पतियों को साफ करके वो फिर से वहाँ पर कृषि प्रारंभ करते हैं। उसे कहा जाता है झूमकेती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और ये भारत में सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, नागालैंड। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है। ये वाला जो आपका डेजर्ट वाला एरिया है, मरुस्थलीय वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पर पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, आगे बात करते हैं 7वें नंबर पर पेट एवं दलदली मिट्टी। पेट एवं दलदली मिट्टी जो है भारत में कहाँ पर पाई जाती है, ये इंडिकेट की मैंने आपके सामने यहाँ पर, यानी कि तमिलनाडु और आपका उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है पेट एवं दलदल मिट्टी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। ठीक है, ये आपका 8 नंबर पे आता है। ठीक है, ये आपकी लवणीय मिट्टी या बोलते हैं इसको अम्लीय या क्षारीय मिट्टी। ठीक है, जो आपकी लवणीय और क्षारीय मिट्टी है ये सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, ये आपकी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, और लवणीय मिट्टी क्या होती है, क्षारीय मिट्टी क्या होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7.2 होती है वो होती है आपकी लवणीय मिट्टी, और जिसकी पीएच वैल्यू 7.2 से अधिक होती है वो मिट्टी होती है क्षारीय होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और साथ में कमेंट करना है। ठीक है, कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।